हाँ, तो ईवीएम के बारे में पहले मेरे हिसाब से तो ईवीएम जो है वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर उस पे सरकार इलेक्शन कमीशन एक्ट नहीं करती, तो मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जर्मनी में भी एक कोर्ट ने ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर पहले कर रखा है, और जर्मनी वही कंट्री है जो ईवीएम को यूरोप में सबसे पहले लेके आए थे। दूसरी बात ये है कि जो इसको कहते हैं कि ईवीएम होना चाहिए, वो एक टाइम का आर्गुमेंट देते हैं। बोलते हैं कि देखो, अब इलेक्शन का रिजल्ट इससे आपको तुरंत पता लग जाता है, बैलेट होगा तो बैलेट में आपको काउंटिंग करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। तो उस पे मेरा ये कहना है कि जो टाइम है वो तो लगेगा, क्योंकि जो वोटिंग है और जो इलेक्शन है वो एक डेमोक्रेसी का सबसे एक इम्पोर्टेंट दिन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन इसमें लेते हैं लोग कि सरकार किसकी बनाएंगी, किसकी बनेगी, और कौन रूल करेगा, किसको वो इलेक्ट कर रहे हैं अपना रूलर। तो ये अगर इसमें, मैं कहता हूं कि अगर इसमें डबल ट्रिपल या चार गुना ज्यादा भी टाइम लग जाए उसको काउंट करने में, तब भी वो जायज है। और हिस्ट्री में रहा है कि हमारे में ऐसा तो है नहीं कि शुरुआत से ईवी बैलेट शुरुआत से हम ईवीएम से ही कर रहे हैं इलेक्शन। हमने शुरुआत बैलेट से करी थी और हमको बैलेट पे ही वापस जाना चाहिए। बात ये है कि जो कि अब बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसे इतना आगे बढ़ रही है, इस पे आप चर्चा कर रहे थे। तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो लार्ज स्केल पे चुनाव में जैसे कि हम देख रहे हैं पैसा खर्च हो रहा है, तो अब ये जो नई नई पार्टी आ रही है, जो कोई भी नई पार्टी आ रही है, उस जो जो एक्चुअली मूवमेंट से उठ के आ रही है, जो असली मूवमेंट से उठ के आ रही है, पैसा, क्योंकि वो एक शोषित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पैसा उनके लिए लार्ज स्केल पे इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जब ऐसी फ्रीबीज की बात आ जाती है कि हम इतनी बिजली फ्री कर देंगे, इतना अनाज फ्री कर देंगे, तो क्योंकि मिनिमम वेज इतनी कम है, अगर मैं आपको एक वर्ल्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अगर हम बात करें, तो मैं कुछ एक साल के लगभग मैं अमेरिका में रहा, तो वहां पे जो प्रैक्टिकली लोगों को मिनिमम वेज मिल रही थी, वो थी लगभग 10 से 11 डॉलर पर आवर की वेज मिल रही थी वहां पे लोगों को, लेबर जॉब की मैं बात कर रहा हूं। तो वो कितना हो गया, लगभग 750-800 रुपए एक घंटे की जो थी वो मिनिमम वेज थी। आ, यही जब मैं उसको उसका जब मैं इंडिया में जब मैं उसको कंपेयर करके अगर मैं देखूं, तो वो बैठ रहा था पूरे, तो वो आप देखें एक दिन में, एक घंटे में $10 कमा रहा था अमेरिका में एक व्यक्ति मिनिमम वेज में। इंडिया में जब आप डॉलर में मिनिमम वेज देखेंगे तो $66 महीने की मिनिमम वेज पड़ रही है। तो जब मिनिमम वेज इतनी कम है, और इस मिनिमम वेज जो सेट है, ये मिनिमम वेज भी हम सबको पता है कि नहीं मिलती है ऑन ग्राउंड। तो जब मिनिमम वेज इतनी कम है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो जो भी पार्टी आती है लोगों को फ्रीबीज देती है, या फिर कोई भी पार्टी आती है XYZ, वो दारू बांटती है या कोई वो पैसे बांटते हैं, तो लोगों को सोचते हैं कि हमको सब डेमोक्रेसी में वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, तो अब जब हमको दारू मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो वो उस बेसिस पे वोट डालने वोट कई लोग, काफी सारे लोग उसमें वोट डाल भी देते हैं। तो ये जो है, ये एक डेमोक्रेसी के लिए इससे इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि वहां पे इतनी गरीबी है कि लोग अपना वोट 500 रुपए में, अब अमेरिका में हम वोट खरीदने की बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे मिनिमम वेज जो है वही $10 है, 750 रुपए एक घंटे में, तो वहां पे आप 500 रुपए किसी को दोगे या किसी को दारू भी दे दोगे, तो वो अपना वोट नहीं बेचेगा। पर यहाँ पे क्योंकि बहुजन समाज लार्ज स्केल पे शोषित है, लार्ज स्केल पे उनके पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए उनका वोट खरीदना इजी हो जाता है। 85% पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतने साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, और फिर भी हमारा शासन आज तक कहीं पे भी इफेक्टिवली नहीं आया है। तो ये तो, इससे तो शर्मनाक बात ही नहीं हो सकती। अब इसमें कौन जिम्मेदार है? उसमें हमारे जो भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हुए, उनको भी इसके लिए कुछ करना चाहिए था उनको, क्योंकि जब तक हमारे हम जो इकोनॉमिक जस्टिस है और जो सोशल जस्टिस है, जो हमारे संविधान में बात होती है, ये साथ साथ चलते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस तीनों का साथ लिखा हुआ है। तो अगर इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस भी नहीं मिल सकती। अगर सोशल जस्टिस नहीं मिलेगी, तो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिल सकती। जब तक ये तीनों साथ नहीं होंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे इफेक्टिव डेमोक्रेसी है। सोशल डेमोक्रेसी होना, जैसे बाबा साहब ने कहा था, सोशल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जिसके बेस पे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो समानता, सबको लिबर्टी देना, और जो भाईचारा, जब तक ये तीनों चीजें साथ नहीं चलेंगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि इफेक्टिवली डेमोक्रेसी आ चुकी है। तो ये जो लार्ज स्केल पे पैसा जो यूज होता है इलेक्शंस में, इसको कोई भी छोटी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आ रही है, उसको XYZ एक साथ काउंटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और
बात है मेरे हिसाब से तो जैसे जर्मनी की कोर्ट ने ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट को इसका एटलीस्ट जुडिशियल रिव्यू भी करना चाहिए। मैं कुछ न्यूज पढ़ रहा था, 1 महीने पहले इस पे बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी तक इसमें कुछ आया नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर अगर एक अजम्पशन पे अगर ये जो भी दिखा रहे रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर वो सही है, तो वो सही क्यों है? क्योंकि वो इसलिए सही कह सकते हैं क्योंकि जो चन्नी जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए, तो वो उसको एक टोकन चीफ मिनिस्टर की तरह रखना चाहते थे कि चन्नी चीफ मिनिस्टर बन जाए, उससे हमको दलित वोट मिल जाए। 32% दलित वोट है, तो अगर उसमें सब्सटेंशियल मिल गया तो हम बना देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि चन्नी ने चरणजीत सिंह चन्नी ने एपीएस देओल को पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाया था। एडवोकेट जनरल एक बहुत ही मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं उसको किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर मानता हूँ। सीएम के बाद मैं एडवोकेट जनरल को मानता हूँ, जिस तरीके की उनके पास पावर होती है, क्योंकि वो सरकार का पूरा स्टैंड, पूरे लेजिस्लेचर का जो पूरे सरकार का स्टैंड है, वो एक बंदा कोर्ट में रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है एडवोकेट जनरल की। तो उस एडवोकेट जनरल में उन्होंने एपीएस देओल को अपॉइंट करा, सिद्धू ने उनको अपोज करा और एपीएस देओल को रिजाइन देना पड़ गया। तो ये हमको लोगों को क्या दर्शाता है कि वो चन्नी को एक टोकन के तौर पे एक बस दिखाने के लिए रखना चाहते थे, जैसा कि हम और बीजेपी कांग्रेस में और भी इससे बहुत अनेकों एग्जाम्पल है, लेकिन इफेक्टिव पावर उनको वो देना नहीं चाहते थे। अगर ये जो रिजल्ट आए हैं, जो रुझान अगर ये सही दिखा रहे हैं और अगर ये फेयर है, तो इसमें जो इन्होंने चन्नी को टोकन की तरह चन्नी को सिर्फ दिखाने की तरह यूज करने के लिए रखा है, इसीलिए मे बी उनको वोट नहीं पड़े हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो रीजनेबल वोट उनको पड़े होंगे। लास्टली जो बात है कि अगर चन्नी को उन्होंने या किसी भी दलित नेता को, जो भी बीजेपी कांग्रेस उठाती है, वो उनको सिर्फ दिखाने के लिए और उनको वो समाज के लिए कुछ लार्ज स्केल पे कर नहीं पाते, क्योंकि वो उस तरीके से उस आंदोलन से भी नहीं आए होते।